नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। कमाल की बात है और एक दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो 2027 वर्ल्ड कप को लेकर के इन दिनों केंद्र में है, क्योंकि जिस तरीके से रोहित शर्मा से कप्तानी ली गई वो बहुत सारे फैंस को ये बात रास नहीं है और इसलिए एक रोहित जब केंद्र बिंदु में आते हैं तो उसके पीछे कारण एक ही हो जाता है क्योंकि उनकी कप्तानी गई है। लेकिन उनके साथ साथ विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी जिसको लेकर के तमाम बातें हुई, लय, परफॉर्मेंस, कप्तानी, लेकिन कहते हैं कि काबिलियत एक ऐसी चीज है जिसके सामने हर किसी को सजदा करना पड़ता है और विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास वो टैलेंट है जिसके सामने झुकना पड़ेगा। सचिन के सामने सिर ऐसे नहीं झुक जाते थे, वजह थी क्योंकि वो जुबान से ज्यादा बल्ले से जौहर दिखाते थे, वो बात से ज्यादा टैलेंट से काम करते थे और उन्होंने कई मर्तबे ये बात कही है कि खेल क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां आपको बात कोई आपके ऊपर अगर कमेंट करता है तो उसका जवाब मुंह से नहीं खेल से देना चाहिए। लेकिन कई दफा ऐसा हुआ कि जब रोहित और विराट की बात आती है तो फैंस के अंदर हलचल मच जाती है। फैंस के अंदर हलचल मचने के पीछे एक कारण ये भी हो जाता है क्योंकि फैंस जो है वो चाहते नहीं है कि रोहित और विराट रिटायरमेंट लें, लेकिन गुरु सिक्का चला है तो उसका दौर घिसने का भी आएगा, क्योंकि एक दौर अगर आप अपने पिक पे हैं तो एक दौर आपके पास ऐसा भी आएगा जब आप आलोचनाओं से घिरेंगे, आलोचनाओं में घिरेंगे। यानी अगर आपने कहीं शुरुआत की है तो कहीं आपको अंत करना पड़ेगा। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज की खबर का जो मुख्य केंद्र है वो विराट और रोहित ही है और इन विराट रोहित के 2027 वर्ल्ड कप को लेकर के दो ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने बयान दिया है। एक तो भारत के हैं और दूसरे जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं जिन्होंने अपनी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया को कई बार चैंपियन बनाया और कमाल के कप्तान हैं। कमाल की उनकी परफॉर्मेंस रही है कप्तानी में। दोनों ने जो बात कही है वो थोड़ा सा सोचने लायक है और अपने अनुभव के हिसाब से कही है। पहला रवि शास्त्री ने और दूसरा रिकी पॉन्टिंग। तो हम आपको बताएंगे कि रवि शास्त्री ने क्या कहा, रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा, लेकिन पहले रिकी पॉन्टिंग की बात आपको बताएं उससे पहले हम आपको रवि शास्त्री के बारे में बताएंगे कि रवि शास्त्री ने क्या कहा। तो रवि शास्त्री ने जब एक प्रोग्राम में वो बातचीत कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने रोहित को लेकर के अपनी बात रखी और विराट को लेकर भी कहा। रवि शास्त्री कहते हैं कि जब आप लंबे समय के बाद वापसी करते हैं तो जाहिर है कि आप लय में नहीं होंगे। किसी भी विदेशी टीम के लिए पर्थ में मैच से 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचना और वहां की परिस्थितियों से तुरंत सामंजस्य बिठाना आसान नहीं होता है, खासकर तब जब आप अतिरिक्त उछाल मिल रहा हो और आपके सामने तेज गेंदबाज हो। थोड़ा सा माइक्रो लेवल का इसमें डिफरेंसेस है जो आपको समझना पड़ेगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया के मैदान पे जाते हैं और पर्थ जैसे स्टेडियम में आपको मुकाबला खेलना होता है, सामने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं, तब आप ये सोचते हैं कि 2 दिन पहले गए हैं, आपने जो प्रैक्टिस की है उसमें आप बेहतर खेल पाएंगे, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि वक्त लगता है। वैसे मैदान में जहां बहुत ज़्यादा असीमित उछाल हो वहां पे आपको खेलना पड़ता है और गेंद आपके जो आप अनुमान लगाते हैं उस हिसाब से गेंद नहीं आती है, तो फिर वहां पे आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है और वो ये बात समझ रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि रोहित, विराट या कोई भी हो, जो आप सवाल उठा रहे हैं कि रोहित 8 रन बनाया, विराट कोहली 0 रन पे आउट हो गए, तो गुरु इंडिया नहीं है, ये वो ऑस्ट्रेलिया है और गेंदबाज आपके ऑस्ट्रेलियाई हैं। ऐसे भी वो गेंदबाजी करते हैं तो उनके गेंदबाजी में उछाल होती है, वो तो ऑस्ट्रेलिया का पीछे है, तो वहाँ मौजूदा समय में तो और निश्चित तौर पर पर्थ में जिस तरीके से उछालते उसको खेलना मुश्किल है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता, वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि केवल समय ही बताएगा। मैं किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहा। यह इस बात से जुड़ा है कि आप खेल का कितना आनंद ले रहे हो और आपके अंदर खेल खेलने की कितनी भूख और जुनून बचा। ये दोनों कुशल खिलाड़ी हैं जिनके पास अनुभव और उन्हें सही समय दिया जाना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि आप किसी के बारे में, जैसे जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रही है कंट्रोवर्सी विराट और रोहित को लेकर के, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना जरूरी है कि आप किसी भी नतीजे को तुरंत मत पहुंचिए रोहित और विराट को लेकर। नहीं पता अगले मुकाबले में रोहित का बल्ला किस लेवल तक गरजेगा, नहीं पता अगले मुकाबले में विराट का बल्ला, तो थोड़ा आप इनको वक्त दीजिए। अगर आप 2027 देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप इनको वक्त दीजिए और वक्त दे के उस हिसाब से आप इनको समझिए कि ये कहाँ खेलना चाहते हैं। अब बात है कि रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा। तो रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि एक बात जो मुझे किसी से सुनना पसंद नहीं है
वो यह है कि मैंने खेल में सब कुछ हासिल कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास अब भी कुछ अल्पकालिक लक्ष्य होने चाहिए जो केवल 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप के बारे में सोचने से नहीं होगा। एक चीज क्रिकेट में कही जाती है कि अब तो मैंने सब कुछ पा लिया, अब क्या है। नहीं, ऐसा नहीं है। खेल में आप कभी भी पूर्ण रूप से नहीं हो सकते कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया, कुछ ना कुछ चीजें छुपी होगी आपके जहन में, सीने में वो आग होनी चाहिए कि मुझे अभी पाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर रोहित के पास था कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना, T20 वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, अभी भी आग है मुझे जो 2027 वर्ल्ड कप जीतना है। तो वो जब आपके अंदर आग होगी तो आपके मेहनत में, आपके हर चीज में वो चीज दिखती है कि मुझे इस लक्ष्य को पाना है, इस टारगेट को पाना है। जब आप उस लक्ष्य के पीछे भागते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी सब चीजें उसमें बैलेंस हो जाती है। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी बैटिंग, आपकी सोच, आपकी A to Z जिस नजरिए से जिस चीज को आप देखते हैं, तो वो रिकी पॉन्टिंग कहते हैं। और इनकी बात को मैं इसलिए भी थोड़ा सा आपको कोट करूंगा क्योंकि ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उस दौर में जीता है। यह बड़े बड़े नाम ट्रॉफी के हिसाब से उन्होंने जीता। दूसरा आगे वो कहते हैं कि विराट शुरू से एक बेहद प्रेरणादायी इंसान रहे। मुझे लगता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज के लिए कुछ लक्ष्य तय कर लिए होंगे। वो अगले विश्व कप के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे होंगे। वह देखना होगा कि क्या वे विश्व कप तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रख पाएंगे। जैसा कि रवि ने कहा, मैं इस श्रृंखला के दौरान इसका जवाब मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के यही है कि इसका जवाब तो आपके खेल से ही मिलेगा ना। आप ऑस्ट्रेलिया में खेलिए, आप लंदन में खेलिए, मद्रास, चेन्नई, कहीं भी खेलिए, जब आप खेलेंगे तभी पता चल पाएगा कि आप 2027 के लिए फिट हैं या नहीं है। अब ऐसे में वर्ल्ड कप अभी दूर है, दिल्ली दूर है गुरु, 2027 दूर है, तो इसके बारे में अभी ये कह देना कि नहीं अभी से ये तय कर लिया जाए कि वो खेल पाएंगे, तो ये भी मुनासिब नहीं है। वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी क्या होगा, रोहित 40 को होंगे, विराट 39 को होंगे, वैसे दौर में उस समय तक क्या परिस्थितियां बनेगी, भारतीय टीम कैसे तैयार होगी। और गंभीर की सोच ये है कि वो युवाओं के साथ जाना चाहते हैं। तो यहाँ ये 2-40 युवा कैसे जाएंगे 39 और 40 के, अब समय बताएगा। लेकिन हम भी इस बात से सहमत है पॉन्टिंग कि वक्त तय करेगा कि ये दोनों कितने परफॉर्मेंस पर क्या खेलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।